रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आरसीसी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड जो हमारे एमपीपीएससी एई का एग्जाम है, एमपीपीएससी एई या फिर आपका आरआरबी जेई का एग्जाम हो, या फिर आपका एसएससी जेई का एग्जाम हो, या फिर आपका सब इंजीनियर का एग्जाम हो, सब इंजीनियर, यस, ये सारे ही एग्जाम आपके 2025 में होने वाले हैं, 2025 में। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो इसमें चेंजेस लाना है। एंड हमारे पास टाइम भी अभी 3 to 4 मंथ है, ओनली 4 महीने में हमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों ही मतलब कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने प्रीवियस क्लास में रेनफोर्समेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। एंड रेनफोर्समेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड अदर मेथड। क्यों, मतलब कि ये आयरन और कुछ धातुओं से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसके बाद बात की थी स्ट्रक्चरल स्टील की, इज अ, ये मिक्सचर है किसका, आयरन और प्लस कार्बन का। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील की बात की थी। तो ये आयरन प्लस कार्बन का क्या मिक्सचर इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल स्टील। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील के टाइप के बारे में बात की थी। रॉट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील की बात की थी। तो रॉट आयरन में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे आयरन और कार्बन का परसेंटेज 0.15% लिया जाता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे माइल्ड स्टील के लिए बात किए थे, माइल्ड स्टील का कितना परसेंटेज लिया जाता है। एंड फिर हमने यहाँ पे कास्ट आयरन के लिए देखे थे कि ग्रेटर देन 0.15% हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, आयरन प्लस कार्बन का। तो पिग आयरन में 0.15% लिया जाता है, 0.15। नेक्स्ट माइल्ड स्टील था। तो जब भी हम यहाँ पे माइल्ड स्टील को प्रिपेयर करते तो इसमें जो आयरन प्लस कार्बन परसेंटेज लिया जाता है, ये 0.15 to 2.15% लिया जाता है। एंड कास्ट आयरन में ग्रेटर देन 2.15% यूज़ करते हैं। तो क्या, रॉट आयरन, पिग आयरन, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन, तो ये चारों इंग्रेडिएंट से मिलकर स्ट्रक्चरल स्टील बना होता है, ठीक है। अगर हमें क्या है, स्टील को प्रिपेयर करना, तो स्टील के लिए हम किस किस का यूज़ करते हैं, क्रोमियम का यूज़ करते हैं, क्रोमियम प्लस कार्बन, और कार्बन के बाद हाई स्पीड। तो ये स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम एंड कार्बन क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्टील, और हाई स्पीड क्या करता है, वैनेडियम, क्रोमियम, वैनेडियम और टाइटेनियम से मिलकर बना रहता है क्या, हाई स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉलोइंग आर डिज़ाइन मेथड, कि डिज़ाइन मेथड्स की इसकी क्या क्या पर्पस है रेनफोर्समेंट में। तो डिज़ाइन मेथड्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड किसका यूज़ कर रहे हैं, WSM का। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इलास्टिक, सेंट्रोइडल, एक्सिस, मॉड्यूलर रेशियो और ट्रेडिशनल मेथड। जो WSM में वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इलास्टिक, सेंट्रोइडल, एक्सिस, मॉड्यूलर रेशियो, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट डिजाइन मेथड्स के लिए LSM का यूज किया जाता है। तो LSM का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेते, क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। अब आप लोग कौन से पॉइंट में कंफ्यूज होते हो, एग्जाम में आपको बोल देंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSM। एक ऑप्शन रहेगा आपके पास लिमिट स्टेट मेथड, एंड सेकंड ऑप्शन रहेगा लिमिट स्ट्रेस मेथड, एंड थर्ड ऑप्शन रहेगा लिमिट स्ट्रेंथ मेथड। तो आप करेक्ट आंसर क्या चूज करोगे, करेक्ट आंसर इज द लिमिट स्टेट मेथड। तो इन पॉइंट्स में एग्जाम में हम क्या कंफ्यूज हो जाती हैं। तो LSM इज द लिमिट स्टेट मेथड एंड ULM इज द अल्टीमेट लोड मेथड। तो इसका डिजाइन मेथड्स क्या है, फॉलोइंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM, लिमिट स्टेट मेथड LSM एंड ULD इज द अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अल्टीमेट लोड मेथड क्या होती है। तो जो पॉइंट है हमारे पास WSM और LSM, इन दोनों को वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड को इन डिटेल्स सेकेंड यूनिट में डिजाइन ऑफ बीम में हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होती है, लिमिट स्टेट मेथड क्या होती है। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में, जिसको बिटनी थ्योरी भी बोला जाता है, बिटनिस थ्योरी भी बोला जाता है, ओके। तो इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। तो अल्टीमेट लोड मेथड के कुछ अजम्पशंस पर बेस है, दैट एट एक्सट्रीम एज ऑफ कंप्रेसिव साइड, एक्सट्रीम एज ऑफ कंप्रेसिव साइड स्ट्रेन इज अज्यूम टू बी। तो स्ट्रेन कितना अज्यूम किया गया, 0.003 इंस्टीड ऑफ कितना लिया गया, 0.003 से लेकर 0.0035, 0.0035, 0.003 इंस्टीड ऑफ 0.0035,
35 तक इसको इंस्टेट किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन अजम्पशंस एक्सट्रीम एज ऑफ कंप्रेसिव साइड एंड स्ट्रेन इज अज्यूम, ठीक है इतना। स्ट्रेस इन कंप्रेशन इज अज्यूम्ड इन अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंप्रेसिव मतलब कि जो स्ट्रेस है कंप्रेशन में कैसा अज्यूम किया गया है, अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। बिटनीज फाउंड दैट एवरेज स्ट्रेस ऑफ, तो जो बिटनी है ये इसको क्या फाउंड किया गया, दैट एवरेज स्ट्रेस ऑफ द रेक्टेंगुलर, ये क्या है रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम, वो भी कितना 0.85 FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये पॉइंट्स हो गए क्या, अल्टीमेट लोड मेथड जिसको विटनेस थ्योरी बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे कुछ डिजाइन मेथड्स के बारे में बात की जिसमें हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड। सेकंड हमने बात की अल्टीमेट लोड मेथड ULM, जिसको विटनेस थ्योरी बोला जाता है। ये किस पर बेस्ड है, अजम्पशंस दैट एन एक्सट्रीम एज ऑफ कंप्रेसिव साइड एंड स्ट्रेन इज अज्यूम्ड टू बी 0.003 इंस्टेड ऑफ 0.0035। नेक्स्ट, स्ट्रेस इन कंप्रेशन is assumed as approximately parabolic distribution. Whitney found that average stress of the rectangular stress diagram 0.85 FCK, ठीक है। और भी इसमें यहाँ पे कुछ मेथड्स एंड डायग्राम्स के बारे में हम बात करेंगे। हेलो, तो गाइस हम लोग आगे डिस्कस करने वाले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बार के बारे में, कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये क्या होती है, एंड हम यील्ड स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन मेथड्स के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बार के लिए बात करेंगे। जैसे कि ऑल ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, ऑल ग्रेड दैट मीन्स FE 250, FE 415 एंड FE 500। तो ऑल ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हैज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। जैसे कि अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ की क्या है ग्रेड की कंक्रीट को यूज़ कर रहे हैं, 250 हुआ, FE 415 एंड FE 500 की बात कर रहे हो, तो ऑल ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। तो तीनों के लिए जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है ये क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। बट ऑल ग्रेड ऑफ स्टील हैज़ सेम वैल्यू, लेकिन जो ऑल ग्रेड की स्टील रहेगी, ऑल ग्रेड ऑफ स्टील हैज़ same value of young modulus, has same value of young modulus is called the characteristic strength and yield strength of bar। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि ऑल ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस बट ऑल ग्रेड ऑफ स्टील हैज सेम वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। अगर जैसे कि 400, 250, 415, 500 ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, ये सारे ग्रेड की स्टील है, तो सेम वैल्यू रहेगी यंग मॉडुलस और ऑल ग्रेड ऑफ स्टील की। पॉइंट क्लियर। सेकेंड, ऑल ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, अगर सारे ग्रेड के M5, M7.5, 10, 15, 20, 25, तो ऑल ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, उनकी डिफरेंट वैल्यू रहेगी ऑफ यंग मॉडुलस, ठीक है। यंग मॉडुलस की डिफरेंट वैल्यू एंड ऑल ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट की डिफरेंट, बट स्टील और यंग मॉडुलस की सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉसिंगर यील्ड स्ट्रेंथ, डक्टाइल मटेरियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। डक्टाइल मटेरियल क्या होगा, डिक्रीज होगा व्हेन सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिव कंप्रेशन और टेंशन कंडीशन और रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड द वॉशिंगर यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो एंड यील्ड स्ट्रेंथ तो बार की बात की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिएगा आप लोग कि यंग मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट के लिए कितना आ जाएगा, 5000 अंडर रूट ऑफ FCK। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो यंग मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट इक्वल टू 5000 अंडर रूट ऑफ FCK एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, तो स्टील के लिए कितना आ जाएगा, 2.1 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल, कितना 2.1 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। तो ये डेफिनेशन होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। हम यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट की वैल्यू के लिए और बात कर लेते हैं कि परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा फॉर स्टील, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील, परमिसिबल
परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील कितना लिया जाता है स्टील के लिए, परमिसिबल स्ट्रेस कितना आ जाएगा यहाँ पे वाई आई यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ वाई। तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या आ जाएगा यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस क्या आ जाएगा यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ माइनस यील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी एग्जाम में पूछ लेते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेंथ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेंथ को ही क्या बोला जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट डिवाइडेड बाय। अगर हम यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 250, 415 और 500, ठीक है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगी इसके लिए 410, 485 और 545। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ जाएगी 160, 70 और 45। ठीक है, तो ये क्या हो गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी और यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 250, 415, 500 और अल्टीमेट के लिए 410, 485, 545 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी 160, 170 और 45। जैसे अगर हम यहाँ पे प्लेन बार के लिए बात करें, प्लेन बार के लिए माइल्ड स्टील, प्लेन बार के लिए क्या जाएगा जो माइल्ड स्टील, प्लेन बार के लिए माइल्ड स्टील कितना लिया जाता है Fe 250, ओके। एंड डिफॉर्म बार के लिए अगर हम यहाँ पे डिफॉर्म बार के लिए बात करें तो फर्स्ट इज द HYSD एंड सेकेंड इज द HYSD। तो इसके लिए क्या आ जाएगा Fe 250 एंड इसके लिए HYSD के लिए हम यहाँ पे Fe 415 यूज करेंगे और इसके लिए Fe 500। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान रखना है। परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील के लिए हमने यहाँ पे बात की यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है अल्टीमेट डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेंथ। एंड प्लेन बार के लिए माइल्ड स्टील 250 का और डिफॉर्म बार HYSD होती है 415 एंड 500 का। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।